हमारा देश चांद पर पहुंच गया, चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही है, लेकिन धरती पर इंसान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सार्वजनिक परिवहन के हालात दयनीय हो गई हैं। स्कूल कॉलेज में जाने वाले बच्चों को रोजाना मौत का सफ़र करना पड़ता है। ये स्टोरी हरियाणा के हिसार जिले के गांव की है। हरियाणा जहां गायों को लाने ले जाने गाड़ी में कितनी संख्या होगी उस पर तो कानून बन गया है। कानून तोड़ने वाले पशु क्रूरता में जेल जाएंगे, ये भी तय हो गया है। लेकिन उस हरियाणा में इंसानों को जानवरों की तरह लाया ले जाया जा रहा है, लेकिन कानून पता नहीं कहाँ सोया हुआ है। कानून को लागू करने वाले चुप है। आने जाने की जो है बस की सुविधा कैसी? सर बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छी तो नहीं है। एक ही बस आती है सुबह, ये 8:15 बजे, और ये काफ़ी बार लेट हो जाती है और पीछे से भरी हुई आती है। यहाँ से चढ़ने में भी बहुत दिक्कत होती है और खड़ा तो जाना होता ही है। वैसे सीट की खड़ा होकर जाना होता, सीट की तो उम्मीद ही नहीं होती है, तो होती है प्रॉब्लम काफ़ी। सर एक दो बार पर हमारी सुनवाई नहीं हुई है। आपने मांग की है? यस सर। क्योंकि सरकार तो कह रही कि हमने तो लड़कियों के लिए स्पेशल बस लगाई। सर ऐसा कोई इशू नहीं है, हमने 4-5 बार मांग की है, बस को रोका भी है गांव में, सभी बच्चे खड़े हुए, गांव वालों ने भी किया है, पर कोई सहयोग नहीं दे रहा। तो आप जो विधायक है, कोई सांसद, उनसे नहीं मिलते? वो भी वादे करते ना कि सबका विकास। सर हमारे गांव के सरपंच, गांव के मुखिया सभी गए हैं, ऐसा नहीं है, सभी गए हैं, मिले हैं बस स्टैंड पे, पर कोई सुविधा नहीं है। बहुत ज़्यादा समस्या है भैया। हर रोज़ सभी लड़के लड़कियां जितने भी है आसपास का गांव के, राड़वास के है, सीसवाड़ा के, सुंडावास के, सारे खिड़कियां में लटक लटक के जा भाई। पीछे पहला तो ऊपर चढ़ जान दे, पैड़ी हो करती जब अब पैड़ी का भी ग्रीस लगा है तो जाली का भी लटकन जी को नहीं बालक। पैड़ी कर जाली का भी ग्रीस लगा दिया। पैड़ी कर जाली का भी ग्रीस लगाया पावे। ये बालक के करे पास बनवा रखे है, ये घर का तो नहीं कहते भाई पास बना रखे है, आटा रखी रहा है कि नहीं लिया बालक है जब पास बन रहा है। फिर भी बस में लटक लटक के जमा खिड़कियां में, एक खिड़की में न्यू मान ले 15 तक 20 बालक लटके पावे। वे क्या करे, वे धक्कम चढ़ गए जा कि ताकि तावड़ा पूछे। if तावड़ा ना पूछे तो तड़के ने आपकी क्लास लेट हुए, बालका में पढ़ाई नाश हुए, टीचर वगैरह है वे रोले करे। ये बालक बेचारा क्या करे, आप ही देखो यह बात। तो अगर एक और बस लग जाए तो अच्छा बेटर होगा कि लड़कियों को खड़ा होकर नहीं जाना पड़ेगा और उनके लिए सुरक्षा ही है। नाम क्या? नाम आपका? मोनिका। तो कहाँ पढ़ते मोनिका? DN कॉलेज साल। दिल्ली कैसे जाते हो यहाँ से? दिल्ली बहुत मुश्किल से बस में ताकि में खड़े होने की जगह मिलती है तो नहीं मिलती कभी। बस में ताकि में खड़ा होकर जाना पड़ता है, लटक के भी जाना पड़ता है, बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती हमें। तो डर नहीं लगता कि अगर पड़ जाओगे चोट लग जाएगी? डर तो लगता है, फिर क्लास के लिए जाना होता है। तो आप सरकार को नहीं बोलते कि बस लगाई? सरकार को कई बार बोला है, यहाँ कोई बस नहीं लगाई गई। चंदन नगर, आर्य नगर, हिंदवान, राड़वास, सीसवाड़ा, सुंडावास और बालसवन जैसे बड़े गांव इस रूट पर हैं। आपने सुबह से लेके अब तक की इसे मुहिम्मत देखा कि पीछे वो बालसवन से सीधी हिसार रूट की बसें हैं, वो भी इतनी भीड़ के साथ चल रही हैं। जो 7:50 पे इससे पहले जो बस आती है वो भी इससे बड़ी भीड़ के साथ यहाँ से निकली है। और अब जो ये 8:30 बजे जो बस पहुंची है, ये सुंडावास, सीसवाड़ा और राड़वास की सवारी सारी रह जाती है। इसके बाद आर्य नगर, चंदन नगर सारी जगह से यूं ही निकलती है, रुकती नहीं। रुक कर करे भी क्या कि जब चढ़ने कोई जगह नहीं है। अगर इस हालात रहे तो किसी न किसी घर का चिराग बुझते देर नहीं लगेगी और सरकार को वक्त रहते संभलना चाहिए और प्रशासन को ये जो मुश्किल बच्चों को हो रही है इसका समाधान जल्द से जल्द करना चाहिए। आप मिले भी हो इसको लेके कि प्रशासन से मिले हो? अब आपके यहाँ तो डिप्टी स्पीकर आपके यहाँ से है और उसके बाद भी बसों की समस्या है। बड़े बड़े विज्ञापन सरकार दे रही है कि सबका विकास हो गया, तो उसमें फिर बस आपका है नहीं। देखिए, हम पहले भी मिले थे GM साहब से। GM साहब ने ये कहा कि भी हमारे पास स्टाफ की कमी है और स्टाफ की कमी के कारण हम बसें नहीं चला सकते। रही बात है हमारे नुमाइंदे की, तो नुमाइंदा हमारा इतना बिजी है कि उसको 5-6 पेट्रोल पंप तो पेंडिंग लेके छोड़ रखे। अभी कड़क कद लाने पड़ जाए, अगर सरकार रहे न रहे, डर उसके पहले ही दिखाई दे रहे। ये लोग सिर्फ अपने घर बनने में बिजी है। इन लोगों को जनता की, आम जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं।
यही जो सिस्टम आपने देखा, अभी बालक ने अपने अपने पास बनवा लिए, पैसे ला लिए, घर वालों ने एक बार पैसे दे दिए, उसको 1500 दे दिए, 2000 दे दिए। उसके बाद में सर रोडवेज बस वाले हैं वो इस हालात में बसें चला रहे हैं। ऑटो वाला 30 रुपये ले रहा है एक बच्चे का, तो वो बाद में बच्चा जब घर पैसे मांगता है तो बच्चे को ये सवाल भी झेलने पड़ते भी तू करता क्या है, फलाना है, मतलब इस तरह के तरीकों से मतलब बच्चों को गुजरना पड़ता। बस के अंदर लगभग 150 रहती है सर। और कितनी सवारी अलाउड है इसके अंदर? अलाउड तो नियम के हिसाब से 51 सवारी अलाउड होती है। क्या अलाउड होती है? 150 हाँ से ज़्यादा ही है। मतलब 3 बसों की सवारी एक बस में जाती है। तो सर ड्राइवर भी हमारे साथ है, एक बार इनसे जान लेते हैं। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई समस्या आ जाए, इतनी सवारी है इसमें, हाँ ज़्यादा सवारी, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? जिम्मेवारी तो देखो जो प्रशासन है, ड्राइवर कंडक्टर है और सारे ही हो गए वाले, सारा कह रहा कि भी इतनी सवारी ज़्यादा है, हम क्या करें। ज़्यादा सवारी होने के कारण भी बस आराम से लेने पड़ती है, ज़्यादा टाइम लगता है और बच्चा की परेशानी होती है, पड़ जाए, गिर जाए, लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, समस्या। नहीं सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप ऊपर प्रशासन को मना नहीं करते कि कल को एक्सीडेंट हो जाएगा, मेरे ऊपर केस दर्ज होगा, तो आप उनको मना नहीं करते कि मैं इतनी सवारी लेके नहीं आऊँगा? नियम के अनुसार आप, ये हमारी ड्यूटी है, इसके लिए मना ड्यूटी है जी, ड्यूटी तो करनी पड़ती है, ड्यूटी है भी बच्चा न चढ़ाओ, रोको, कि मना थोड़ी कर सकते हैं। नहीं आप सरकार को क्यों नहीं मना है, प्रशासन को, कि इतनी सवारी लेके कैसे आऊँ, एक्सीडेंट हो जाए? सरकार को पता है अभी हमारे पास कंडक्टर नहीं है, लेकिन सारे रूट पर ये ज़्यादा सवारी है। ज़्यादा भीड़ होती है ना, तो उसमें एक तो पड़ने गिरने की संभावना रहती है कि चोट लग जाए, एक कई बार छेड़खानी से भी गुजरना पड़ता है लड़कियों को, क्या ऐसा भी होता है? हाँ होता है सर, ऐसा भी होता है, बहुत बार होता है, पर हमें मजबूरी है इसलिए हमें जाना पड़ता है। छेड़खानी होती है लगभग बस में? हाँ जी होती है, ज़्यादा भीड़ होती है तब, और मोस्टली भीड़ होती ही है। तो सरकार कह रही है कि स्पेशल लड़कियों के लिए हमने बस लगा दी है, तो आप मांग नहीं करते कि स्पेशल लड़कियों के लिए बस लगे? यहाँ पे यही नहीं बस मिलती, लेडीज बस कहाँ मिलेगी, नहीं चली यहाँ पे, एक बार चली थी 3 साल पहले, अब कोई बस नहीं चल रही लेडीज बस, अब कोई नहीं चल नहीं। कॉलेज के कितने बच्चे हो जाते हैं जाने वाले? यहाँ पर है 50 खड़े हैं, तो फिर बस में है जगह? बस में जगह पीछे की से आएगी बस, तो बालसुमंद से पूरी भर के आए, खड़े होके आएंगे। अब यहाँ खड़े होने कोई जगह नहीं मिलेगी, और शीश वालों तो बिल्कुल भी नहीं है, आगे तो रालवास के कोई बच्चे चढ़ते नहीं है, आगे चढ़ते ही नहीं, जगह नहीं होती। तो फिर आप लोग मांग नहीं करते कि मांग बस बढ़ाई जाए? करी थी एक बार, की थी पहले, फिर नहीं हुई। क्या नाम है? राहुल नाम है। तो राहुल मांग नहीं करते कि बस की संख्या बढ़ाई जाए? करी थी जी एक बार, बस ने कहा भी था उस कंडक्टर वगैरह ने, मारी के मांगे, डिपो में भी गए थे उस टाइम, दूसरी बस का तरफ थोड़े दिन तो चाली थी, फिर बंद होगी वो, और कि करा तो पुलिस ही आ जाए, और हमारा हाथ में क्या हो जाए, तो बस भर जाती पूरी? बिल्कुल उड़ता ही बस के ना, बड़ा सुनता हुआ है, बस भर गए ना, सारी सीट बुक हो है, उड़ता भी 5-4 जने खड़े आओगे, अड़ते जाओगे, अड़ सारे खड़े जाओगे। तो समाधान आपको क्या लगता है? समाधान भाई 1 घंटा बाद ये एक और लगा, नहीं आधा घंटा बाद ही लगा दो, बाकी सारा बाल का टाइम ही वही है, जब घंटा बाद में जाओगे तो सही टाइम पर पहुँच कौन पाओगे, उड़ा बात ही। सर समस्या तो है ही, 8:30 का टाइम है सर, 8:30 सभी स्कूल कॉलेजों का सभी 8:30 का टाइम है सर, तो ये बालसमंद से 52 सीटिंग बस होती है, तो 52 की सीटिंग पे आते हैं, और बाकी 5-6 बच्चे ज़्यादा खड़े भी आते हैं सर, तो दिक्कत वही होती है भाई, बच्चों को यहाँ 50 बच्चे तो यहीं पे हो जाते हैं, 50 से 60 तक, तो शीशवाड़ वाले सारे खड़े जाते हैं या बच्चे रह जाते हैं। तो सरकार से मांग नहीं करते कि बस बढ़ा दी जाए? 1-2 बार जी इनके पास गए भी थे और बोल रहे हैं अभी 2 बस तो आ रही हैं और कितने की लगाएं। नहीं आपका कोई यहाँ विधायक है या कोई सांसद है, उसको बोलो कि बस बढ़वाई जाए? 1-2 बार बोला था पहले जो ये बस बंद कर दी थी, बाद में ये स्टार्ट कर दी, तो बोले सुबह 7 बजे आती है, 8 बजे आती है, और कितने की लगाएं, ऐसे बोले। समस्या यही है भाई, क्या तो 8 बजे लिया हुआ उरे, क्या 8:30 लिया हुआ है, कोई टाइम को नहीं इसको, बस का कोई टाइम फिक्स नहीं? फिक्स टाइम है 8:30 का। 8:30 का, लेकिन अलग अलग टाइम पे लेके आता? हाँ भीड़ होती है, और भीड़ होती है, कदे जाएगा कदे कौन जाएगा, मतलब लटक के जाओ आई गड़े। अगर बस नहीं आई मान लो, तो फिर कैसे जाते हो? घर बूंदिया रहे हो क्या, घर रहे हो? या तो तुम जाओ, जाते नहीं? हाँ पढ़ते हो जाट कॉलेज में। दोस्त मुझे ये बताओ कि बस रोजाना आती तो रोज है, फिर लेट आती है, कभी जल्दी आ जाती है, और इसमें भीड़ होती है जी। तो आप मांग नहीं करते कि बस की संख्या बढ़ा दी जाए? मांग तो करते हैं जी, करी थी जी, घनी बार गए थे जी, फिर क्या बता रही? कोई सोल्यूशन ही नहीं निकालते। 4 साल से 4 जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। तो 4 साल में क्या देखते हो बसों की समस्या, हालात कैसी? बसों की यही है कि एक ही बस लगी हुई है, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, टाइम पे कभी बस नहीं आती, जैसे आज कैंसिल कर दी है,
कभी कभी बस आती भी नहीं है, और आती है तब भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। पीछे वाले गांव से ही भरनी शुरू हो जाती है। यहाँ बच्चों की बारी नहीं आती, मतलब बस में चढ़ने के लिए सार जाने के लेट हो जाते हैं, क्लासेस भी लेट पहुँचते हैं। फिर मतलब यही है कि उनकी पढ़ाई वगैरह छूटती है, क्लासेस छूट जाती है। बालसमंद से बस भर के आती है पूरी, बालसमंद की ज़्यादा सवारी हो जाती है, इसलिए सुंडाबाद से बस लग जाए तो यहाँ से तीन बस स्टैंड के बच्चे हैं ना, मतलब एक बस के अंदर आ जाएंगे तो मतलब भीड़ नहीं होगी, इतनी कम होगी। आपको ये है कि सुंडाबाद से अगर बस लगे तो फिर कोई समस्या नहीं है, थोड़ी भीड़ कम हो जाएगी मतलब, और टाइम पे बस आएगी। अगर बालसमंद से बस आती है तो बालसमंद से भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं पूछ रहा हूँ, जैसे बस में जब भीड़ होती है ना तो आपस में झगड़े भी होते होंगे सीट को लेके? झगड़े भी होते हैं सीट को लेके, खिड़कियों में खड़े होते हैं, बच्चे गिरने की संभावना भी होती है, खिड़कियों में बच्चे खड़े हो जाते हैं। अगर ब्रेकर पे थोड़ा उत्सुक हो जाए तो गिर भी सकता है बच्चा। दोस्त क्या नाम? विकास जी। गाँव कौन सा है? राड़वास खुर्द। रावड़ास खुर्द है। तो कितने की यहाँ से पढ़ने वाले छात्र छात्राएं जाते हैं? 15-20 जावा जी। अभी तो कॉलेज शुरू ही को नहीं है, कॉलेज शुरू हुई तो 40-50 बालक हो जाते हैं जी। 50 हो जाते हैं। बस की जो समस्या है इसको कैसे देखते हो? है ही कौन जी बस है, एक बस आवे जी, उसमें भीड़ हो जी, गांव के एक भी लड़का कौन चढ़े जी, चढ़ नहीं पाता। लड़का लड़की कोई कौन चढ़े जी। तो फिर कैसे जाते हो? ऑटो में जाऊँ जी, 25-30 रुपये किराया देके जी, पास है जी। BA फर्स्ट ईयर में हुआ हूँ मैं DN कॉलेज में। तो जो बस की समस्या है इसके लिए आपको नहीं लगता कि लड़ना चाहिए मिलके? अभी लगता है मुझे ना, 1 महीना हो गया है हिसार जाते हुए, तो अभी सोच रहे हैं कि अब सरपंच साहब को कहें बसों के लिए हमारे लिए एक और बस या कोई और सुविधा दी जाए हमें, ताकि हम हिसार पहुंच सकें और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। विधायक जो आपका यहाँ से है वो डिप्टी स्पीकर भी है गंगवा साहब, बड़े बड़े वादे करता है कि हमने पूरा हरियाणा में विकास कर दिया, लेकिन उसके हल्के में ये समस्या है कि बस नहीं लग रही, तो उसको नहीं जाके बोलते? विधायक अभी दिखे ही कौन जी, विधायक मेरे पास है ज़्यादा ही कौन जी कौन है। तो एक दिन आप दिख जाओ उसके घर पे जाके। क्या दिखा जी, वो कौन दिखा, फिर चंडीगढ़ जाके बैठ जाएगा। बस के अंदर लिखा होता है कि ये महिला सीट रिजर्व है, तो वो महिलाओं को नहीं बैठने देते वहाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बैठने नहीं देते कोई भी। अगर कोई पहले आया वही बैठेगा उस पर। बताइए अपना। अंशु सर। अंशु, मुझे एक बात बताओ अंशु, कि सरकार में ना बस के अंदर रिजर्वेशन होती है कि इतनी सीट पे सिर्फ महिलाएं बैठेगी, लागू होता वो? नहीं सर, बिल्कुल भी लागू नहीं होता कि बॉयज़ बैठे होते हैं, आगे से सीट भी नहीं देते वो लड़कियों को। सीट नहीं देते, जबकि उसमें लिखा होता है कि ये सीटें ना महिलाओं के लिए आरक्षित। नहीं सर, ऐसा कुछ भी। 4 वाली बस में आते हैं तो ये होता है कि बॉयज़ के लिए पहले बस रोक दी जाती है, बॉयज़ बोलते हैं ये सीट मेरी है, ये सीट मेरी, पहले बुक कर लेते हैं। गर्ल्स का तो बैठने का कोई मौका ही नहीं। महिलाओं के लिए सरकार ने आरक्षित की हुई सीट, उसके बाद भी सर कुछ नहीं है, नहीं है। आज तक तो हमें ये मौका मिला नहीं है, 5-6 साल हो गए जाते हुए हिसार, कभी नहीं मिला। कागजों में उसमें सीट पे लिखा होता है सिर्फ महिला सीट, लिखने के लिए? यस सर, देखने के लिए सिर्फ मतलब बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए ऐसी कोई नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब ये है खुद चढ़ो पाओ और बैठो बस। हाँ। तो परिवार के लोग चिंतित नहीं होते कि ऐसे मतलब आप लटक के जाते हो? चिंतित होते हैं, फिर करें क्या, मजबूरी है, पास के लिए हमें बसों में जाना पड़ता है। घर वालों का इतना भी नहीं है कि हम हर रोज ऑटो में चले जाएं। ऑटो का किराया कितना यहाँ से? 25 रुपये। 25 रुपये? यस सर। रोजाना मतलब किराया देखे जाए तो 50 रुपये हो गई? 50 रुपये एक दिन के। आपका क्या नाम है? मीनू। तो कहाँ पढ़ते हो आप? FC कॉलेज। तो लड़कियों के लिए स्पेशल बस लगी, मांग नहीं करते? करते हैं, हम पहले बस के लिए गए भी थे और उधर जाके हमें ये वाली 8:30 वाली ये बस मिली तो है, लेकिन इसके अंदर इतनी भीड़ होती है कि हम इसमें भी नहीं चढ़ पाते। तो रणवीर गंगवा है आपके यहाँ से विधायक, उसको नहीं बोलते कि बस लगाई? हम वैसे GM के पास गए थे, बाकी तो मुझे नहीं पता, मतलब कोई गया होगा तो, बाकी हम नहीं गए कल। GM ने क्या कहा? उन्होंने उस दिन हमारे ID प्रूफ मांगने के लिए भी कह दिया था, बोले इधर से जाओ। फिर हमने एप्लीकेशन लिखी थी, उन्होंने बोला एप्लीकेशन लिखो, फिर हम वापस आ गए थे। उसके बाद में ये बस संदीप श्रीनिवास ने ही लगवाई है। नाम क्या? जितेंद्र भाई। जितेंद्र, इसी गांव से? इसी गांव से जी। रोजाना यही समस्या रहती है कि बसों की? हर रोज यही समस्या रहती है जी। बच्चों में बहुत, लड़कियों की तो बहुत मारामारी, लड़कियों को भी लटक के जाना पड़ता है खिड़की के अंदर। सरकार तो कह रही थी कि लड़कियों के लिए स्पेशल बस हम चलाएंगे, तो आप मांग नहीं करते कि स्पेशल बस चले? डिप्टी स्पीकर है आपके यहाँ से रणबीर गंगवा। हाँ जी। तो उनसे नहीं मांग करते कि बस चला दें? मांग करने का उसका ना फायदा हो, जो कि करके दे बालका खातर, सुनते ही नहीं। तो भाई साहब बोल रहे थे जैसे इनको अपने कामों से ही फुर्सत नहीं है, ये हमारी बसों की, हमारी लड़कियों की कैसे ध्यान करेंगे?
हमारे बहन भाई है सब परेशान है इस चीज़ से, लड़कियों की बहुत ज़्यादा परेशानी है यहाँ पर। तो ताऊ जी क्या नाम? महावीर नाम है। ताऊ जिस प्रकार तो समस्या बस की लड़कियां लटक के जाने लग रही, तो आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि आप इकट्ठा होके सरकार से मांग करो कि बस बढ़ाए? भैया हम तो बूढ़ा हो गया, जवान छोरा काम है मांगना है, रोजाना ये बुरे से हालात हो रहे हैं जमा बेहद है। टब्बर है ना इतना दुखी हो रहे हैं, कोई रोजाना मेरे सड़क पर घर से इतना दुखी है, बालक बेहद है, बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा दुखी में कमी है। आप भी हो गया हाजिर, देखा होगा आपने कोई हालात है बस भाई सरकार की मर्जी है, कोई सुविधा करे तो बढ़िया है, नहीं करे तो हम ही क्या करें। आप जो आपका डिप्टी स्पीकर है रणबीर गंगुआ, उससे बात करो ना उसको कि आपने वादे किए थे कि अब बस लगवा दूंगा, बिजली पानी का प्रबंध कर दूंगा, तो अब वो डिप्टी स्पीकर बना हुआ है तो उससे क्यों नहीं मांग करी? नहीं जी मांग तो करी है, करी हुई हमारे जिला परिषद संदीप है, इसने भी मांग करी है, मांग तो सारा करी है। ये भाई साहब तो आप बात करी पहले, उन्होंने भी मांग करी है भी मांग कर दी, वो आ तो उनकी सरकार की मर्जी भी, उसके बस है कि या नहीं है कि है, वो तो समाधान सरकार का है।